सबसे पहले आप ये देखें कि पपीते की पनीरी किस तरह लगाई जाती है, ठीक है। तो उस पपीते की अगर नर्सरी लगाने का तरीका अगर आपने देखना है तो ये मेरे जो क्लिप्स हैं वो लाजमी देखें। हाँ, बने 40 तक बाहर के ना बेचारे तो मत 40 तक बने बाकी अच्छा। नारा लगाएगा तो नारे होना शुरू हो जाता है। अच्छा। जिस लड़के की अगर जैसा मैं हूँ या ये बिलाल है, हम लोग ये बेटियाँ ही बेटियाँ, बेटा है ही नहीं हम लोग का, समझे ना। तो हम जिधर भी मतलब हाथ डालेंगे ना उधर मादियाँ ज़्यादा निकलेंगी। तो क्या मुझको नहीं ऑटो निकलो ना ओदा जितने बारी वाले नहीं ओदा हेतरी बारी वाले
बस बस वैसे चला रही ना। तू कहीं पुटी कहीं गुलशेर रोशन रोशन तो भाई जमीन अंजा लेवल कोने हाँ शेरू वरी ईंदो हिते पानी खत्म करे मोदा चलते था मत्ते पानी खुले तो कणका हाँ तैयार है हाँ कंदा सुबह पर इन्हें किचरो अलग ही है ना मैं तेने बाद कुंडा पास तो भी भरा न थी ही कौन वराई का है कौन वराई ये वराजन कौन होने जो वराज दड़क राइन वरी हाँ हाँ चाहिए हाँ हाँ चरा यो खड़ा तॾहिं तॾहिं ठाहियूं कोन वराए छॾ पुसी ईंदी न पोइ पाण दड़ कराईंदा
अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ व अकारिब, मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेज़बान मोहम्मद वसीम जोक्यो। आज मैं अपने ज़मीन पर अपने बागीचे में खड़ा हूं। आज ही हमने पपीते की पनीरी यानी पपीते की नर्सरी लगाई है। ठीक है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये तकरीबन 8 से 10 प्लॉट्स हैं तकरीबन, उसको हम सिंधी में बारी कहते हैं, बारी। तकरीबन 8 से 10 बारी हमने लगाई यहाँ पे ना। तो ये हमारे बाग में ही पपीते लगे हुए हैं। उन पपीतों से निकला हुआ जो बीज है, उसको हमने सुखा के उसको एक तरीके से ना उसको तैयार करके उसको हमने दोबारा से नर्सरी उगाने के लिए लगा दी इसको। ये नर्सरी तकरीबन 2 महीने में तैयार हो जाएगी तकरीबन। फिर हम इस बीज को, इस नर्सरी को निकाल कर हम अपनी ज़मीन में लगाएंगे, चक्की लगाएंगे, जैसा दरख्त लगा दें ना इस तरीके से। तो पपीता बहुत फ़ायदेमंद है। और पपीता तकरीबन हमारे इलाके में होता है, कराची के ज़िला मलीर में, और पूरे सिंध बल्कि पाकिस्तान भर में पपीता बहुत ज़्यादा होता है। पपीता बहुत फ़ायदेमंद होता है। जो इंसान बीमार हैं, जिनको शुगर का मसला है, तो वो पपीते ज़्यादा खाएं तो उनके लिए ये बड़ा एक फ़ायदेमंद एक नुस्खा है कीमियाई। ठीक है, तो इनके बहुत मुख्तलिफ़ नस्लें होती हैं इनके पपीतों की। एक काला पपीता होता है, एक छोटा पपीता होता है, एक हाइब्रिड पपीता होता है, एक दूसरा देसी पपीता होता है। ठीक है ना, जो हाइब्रिड पपीता होता है उसके पपीते बड़े होते हैं, फिर वो नरम नहीं होते। दूसरा जो देसी पपीता होता है, उसके जो पपीता है ना वो जल्दी भी पकता है और दाना भी उसका छोटा होता है। ठीक है, तो फिर हमने अभी ये लगाया पपीता। इंशाल्लाह 2 महीने बाद नर्सरी तैयार हो जाएगी। नर्सरी फिर इसको हम अपने खेतों में लगाएंगे। खेतों में लगाकर जब ये तैयार हो जाएगी, फिर हम जो पपीते खाएंगे, खुद भी खाएंगे, खुद भी मज़े उड़ाएंगे, और फिर इसको मार्केट तक ले जाएंगे। दूसरा ये जो सबसे अहम बात है ना इस आज के पैगाम की, वो ये है, पपीते का जो बीज है, पपीते की जो नर्सरी है, इसको अगर लेडीज़ लगाएगी ना, अगर ये हमारे यहाँ रिवाज बहुत ज़्यादा आम है यहाँ पे ना, अक्सर लेडीज़ लगाएंगे। जो लेडीज़ पपीते की नर्सरी लगाएगी, या फिर जो पपीते की चक्की अगर ख़ातून लगाएगी, अगर औरत लगाएगी, तो वो पपीता मादा होगा, यानी वो दाने देगा, पपीता दाने देगा, पपीते उससे निकलेंगे, उगेंगे। अगर वो नर देगा तो फिर वो नर पपीता होगा, उससे दाने नहीं होंगे, जस्ट वो सिर्फ जो फूल वगैरह इस तरह करके ना। तो यह हमारे यहाँ ये रिवाज आम है कि पपीते की नर्सरी भी और पपीते की चक्कियाँ वगैरह जो खेत में लगाते हैं वो भी औरत ही लगाती है। तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। और आप लोग भी पपीते की नर्सरी लगाएं, आप लोग भी पपीते की पनीरी लगाएं, इसकी लगाएं, ताकि हमारे मुल्क को फ़ायदा हो, हमारे मुल्क की मईशत को फ़ायदा हो। हमारी मुल्क की मईशत बड़ी ज़बूहाली का शिकार है। हुक्मरान पता नहीं किस टाइप के, किस किस्म के हुक्मरान हैं हमारे। अल्लाह ताला उनको तौफ़ीक दे। अगर वो तौफ़ीक के काबिल नहीं है तो फिर अल्लाह ताला उनको, उनकी जगह हमें अच्छे हुक्मरान अता करे। ठीक है, तो फिर आज का ये। और अगर अभी भी आपने मेरा चैनल मोहम्मद वसीम जोक्यो ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक भी करें, ताकि आपके पास नई नई वीडियोस आती रहें। और लाइक भी करें, और फिर अगर ये वीडियो पसंद आए तो फिर इसमें कमेंट लाजमी करें, मैं आपका इंतज़ार करूँगा।